कोच विंसो ने ली से कहा कि वो कैसे भी खेल सकते थे, उनकी बॉल स्टॉल हो सकती थी और वो कुछ पासेस को खराब भी कर सकते थे और वहां तक कि वो शूट को भी मिस कर सकते थे और कोच विंसो उनसे कुछ भी नहीं कहेंगे। मगर अगर ली ने वहां पे पैसिवली खेला तो वो उन्हें डांट मारेंगे। ये बात कह के उन्होंने ली को पुश कर दिया था। कोच विंसो ने कहा कि वो अपने सीनियर के स्टाइल को मैच ना करें और जैसे ली खेलते हैं वो वैसे ही खेले। ली भी बात को समझ गए थे। ली बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये चीज सच में हो रही थी, क्योंकि यह वही मोमेंट था जब वो एक ऑफिशियल मैच में पहली बार खेलने वाले थे। ली ने अपना नंबर बोला और वो वहां पे आ चुके थे। ली के पास मोमेंट को फील करने का भी टाइम नहीं था। ली ने वहां पे नंबर 2 इसलिए बोला क्योंकि ये फॉर्मेशन शिफ्ट था और अब फॉर्मेशन 4-2-3-1 होने वाली थी। ली की पोजीशन वहां पे सेंटर में 3 थी। ली इसी पोजीशन को हमेशा खेलते थे और ये था विड्रॉन फॉरवर्ड। अपोजिंग टीम वहां पे 2 पॉइंट्स पीछे थी। अपोजिंग टीम 2 पॉइंट पीछे थी, मगर उन्होंने अपनी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करा था। मगर इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ली जब वहां पे बेंच पे देख रहे थे तो ली ने इस सिनेरियो को बहुत बार अपने माइंड में प्ले करा था। ली ने वहां पे भागना शुरू कर दिया था। ली को पता था कि वो वहां पे मिडफील्ड में भी प्रेस अप नहीं कर रहे हैं और वहां पे मेन की है कि वो यहाँ से पुश फॉरवर्ड कैसे करेंगे। और क्योंकि वहां पे प्लेयर एक्सॉस्टेड भी हो चुके हैं तो ली को और ज्यादा पासेस भी मिलते जा रहे हैं। ली भी देख रहे थे क्योंकि ली के पास बॉल ज्यादा आ रही थी तो वहां पे उनके सीनियर भी अपसेट नहीं हो रहे थे। ली ने देखा कि वहां पे दूसरी टीम फ्लैंक को ओपन कर रही थी, जिसकी वजह से वो वहां पे क्रॉस तो कर सकते थे मगर शूट नहीं। मगर ली ने कहा कि ये चीज उनके लिए ही बुरी थी, क्योंकि ली वहां पे कुछ भी नहीं करने वाले थे और ली ने बॉल के साथ स्प्रिंट करना शुरू कर दिया था। अपोनेंट टीम भी कह रही थी कि ली वहां पे सेंटर में भागते आ रहे थे और ली बॉल को तो पास नहीं करने वाले थे। ली ने कहा कि शायद ये चीज पास्ट में हो सकती थी, मगर उस दिन ली थोड़ा अलग फील कर रहे थे। एक डिफेंडर ने ली को वहां पे ब्लॉक करने की कोशिश करी और ली के पास कॉन्फिडेंस का कारण ये था क्योंकि वो फर्स्ट टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे और उनके कंपेयर में ये लोग बहुत ज्यादा इजी थे। ये बात कहते हुए ली ने वहां पे स्ट्राइकर को पास कर दिया था और ली ने एक डिफेंडर को टेक डाउन कर दिया था। मगर ली के सामने अभी भी एक आर्मी थी। मगर एक मेन बात थी कि ली वहां पे अकेले नहीं थे। ड्यूकर ने ली को वहां पे सिग्नल दिया और ली ने वहां पे पास को फॉरवर्ड भी कर दिया था। ली सोच रहे थे कि शायद ये सब उनकी प्रैक्टिस की वजह से था, क्योंकि उनकी बॉडी बिना सोचे ही वहां पे वर्क करती जा रही थी। और जब ली ने ड्यूकन को बॉल को पास करा तो वहां पे वही सिनेरियो प्ले हो रहा था जो ली ने अपने माइंड में बहुत बार प्ले करा था। ली वहां पे रन अप करते हुए लेफ्ट में जा रहे थे और जब ली मूव करेंगे तो ली को एक स्ट्रेट पास ड्यूकन की तरफ से आने वाला था और ड्यूकन ने पास ली की तरफ कर दिया था। मगर जब ली पास को रिसीव करने वाले थे, ड्यूकन उनकी पोजीशन पे पहले सामने आ गए थे। ली भी सोच रहे थे कि क्या ड्यूकन के कुछ क्लोन भी थे और ली ने एक पास ड्यूकन की तरफ कर दिया था और अब सिर्फ वहां पे फाइनल डिफेंसिव लाइन बची हुई थी। ली वहां पे ड्यूकन के पास एक और पास करके मूव कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वहां पे एक चांस होगा तो ड्यूकन वहां पे शूट करेंगे। मगर ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूकन वहां पे एक और पास करे, क्योंकि प्रैक्टिस में ऐसा ही हुआ था ताकि वो उनके डिफेंस के और ज्यादा अंदर जा सके और ड्यूकन ने वहां पे बिल्कुल ऐसा ही करा था। ली ग्लैड थे कि वो वहां पे रेडी थे। ली ने वहां पे जो रन करा था वो आउटसाइड के ट्रैप को बीट करने के लिए ही था और ड्यूकन का जो सेल्फलेस प्ले था उसने फाइनल डिफेंस लाइन को ब्रेक कर दिया था और ली ने वहां पे ड्यूकन का पास रिसीव कर लिया था। जैसे ली ने बॉल को रिसीव करा तो बॉल के अलावा ली के सामने सब कुछ डिसअपियर हो चुका था और भले ही वहां पे थाउजेंड्स ऑफ लोग थे, मगर ली वहां पे उनके डैड और चैनी के बारे में सोच रहे थे जो ली को देख रहे होंगे। ली भी इंतजार नहीं कर सकते थे कि वो वहां पे दिखाए कि वो क्या कर सकते थे और ये सोचते हुए ली ने वहां पे स्ट्राइक कर दी थी। पे बॉल वहां पे गोल की तरफ जा रही थी। जेनी और बाकी सब लोग भी वहां पे बॉल को देख रहे थे और ली ने वहां पे गोल को स्कोर कर दिया था। ली ने अपनी ब्रेथ फाइनली कंटिन्यू कर दी थी, मगर वो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये चीज सच में हो रही थी और वहां पे आखिर क्या हुआ था। ली वहां पे सब कुछ सुन सकते थे और सब कुछ फील कर सकते थे और ये फीलिंग बिल्कुल अनरियल थी। ली सोच रहे थे कि ये सब एक सपना ही था और वो आखिर कब से एक सपना देख रहे थे और क्या ये जब शुरू हुआ था कि जब उन्होंने प्रो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा था और या फिर जब वो फर्स्ट टीम में आए थे। और ये भी हो सकता था कि ड्रीम की शुरुआत तब हुई थी जब उन्होंने जुवेंटस को बीट करा था। ली वहां पे शायद कुछ और सोच ही रहे थे, लेकिन तभी ली ड्यूकन की तरफ आए और ड्यूकन ने ली को कहा कि उन्होंने ये चीज सच में कर दी थी।
ली ने सोचा कि ये सपना तो बिल्कुल नहीं था और उन्होंने अपने डेब्यू गेम में एक गोल को स्कोर कर दिया था और स्कोर हो गया था 3-0। पूरी टीम ली को लेकर चीयर कर रही थी। कैप्टन ने कहा कि वो ली को कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे हैं और ली से पूछा कि क्या वो ठीक थे। ली ने कहा कि वो ठीक थे। कैप्टन ने भी कहा कि अगर यही बात थी तो वो आगे जाए, क्योंकि वहां पे स्टेडियम में सभी फैंस ली को लेकर चीयर कर रहे थे। ली भी देख रहे थे कि ये बहुत ज्यादा इंटेंस था और आके उनके डैड और जेनी कहाँ बैठे हुए थे। ली हमेशा से दिखाना चाहते थे कि उनके डैड और जेनी ने उन्हें कहाँ तक सपोर्ट करा था और क्योंकि फाइनली उन्हें वो चांस मिल गया था तो वो इससे ज्यादा खुश तो नहीं हो सकते थे। जैसे ली ने वहां पे अपना स्टैंड लिया, चीयर्स और ज्यादा बढ़ चुके थे। ली ने भी देखा कि यहाँ पे आवाजें तेज हो गई थी। ड्यूगन ने ली से कहा कि उनके लिए जो आने वाला था वो उसके लिए तैयार हो जाए। ली ने भी पूछा क्या। ड्यूगन ने कहा कि वो क्या सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने डेब्यू गेम में एक ऐसा गोल कर दिया था। ली ने भी पूछा कि एक ऐसा गोल। ड्यूगन ने कहा कि वो भूल जाए, क्योंकि वो कुछ समय में इस चीज को समझ जाएंगे। ली ने पूछा कि वो अभी बताएं और क्या वो वहां पे कुछ ज्यादा ही एरोगेंटली प्ले कर रहे थे। मगर गेम खत्म होने के बाद ली की टीम वहां पे मैच जीत गई थी, मगर ली ने वहां पे एक इम्पोर्टेंट डिटेल को मिस कर दिया था। मगर फाइनल स्कोर था 3-0। ली वहां पे भूले ये थे कि वहां पे सिर्फ उनके डैड और जेनी ही उस गेम को नहीं देख रहे थे, क्योंकि स्टेडियम के बाहर वहां लोग ली का इंतजार कर रहे थे। ली ने अपना बैग पैक कर लिया था। गेम खत्म हो गया था लेकिन ली अभी तक शेक कर रहे थे। ली इंतजार नहीं कर रहे थे कि वो जेनी और अपने डैड के साथ एक अच्छा मील खाएंगे और उसके बाद अपने घर में जाएंगे। तभी कैप्टन ने ली से पूछा कि वो कहाँ जा रहे थे। ली ने मतलब पूछा। ड्यूकन ने कहा कि अगर वो उनकी जगह होते तो वो अभी से बैकडोर से निकल चुके होते। ली ने मतलब पूछा। कैप्टन ने कहा कि वो रेडी हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपने डेब्यू मैच में एक ऐसा गोल कर दिया था तो इसकी एक बड़ी कॉस्ट होने वाली थी। ली भी सोच रहे थे कि जब से उन्होंने गोल करा था सभी प्लेयर्स उन्हें सेम चीजें ही कह रहे थे, और क्या कोई ऐसा रूल था कि एक जूनियर प्लेयर अपने पहले गेम में गोल नहीं कर सकता है। ली सोच रहे थे कि क्या सीनियर उन्हें बाद में बुली करने वाले थे, मगर तभी कैप्टन ने कहा कि ली सामने देखे, क्योंकि वहां ने जो प्राइस पे करना था वो उनके सामने था। क्योंकि जब वहां पे गेट खुला तो सभी लोग ली के लिए चीयर कर रहे थे और ली से पूछ रहे थे कि उन्हें इतना समय कहाँ लग गया था। सभी लोग ली के प्लेयर की तारीफ कर रहे थे। ली भी वहां पे एक बिल्कुल पोज हुए। कैप्टन ने ली से कहा ही था कि वो रेडी हो जाए। ली वहां पे दुम दबा के भागने वाले थे, लेकिन कैप्टन ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया था और ली से कहा कि वो कहाँ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो लेना ही होगा। ली ने भी पूछा कि वो क्या करे। कैप्टन ने कहा कि उनके पास दो ऑप्शन थे। पहला ये कि वो फैंस को इग्नोर करे और बस में जाके बैठ जाए, और दूसरा ये कि उनके साथ फोटो ले और ऑटोग्राफ को साइन करे, और चॉइस वहां पे ली की ही थी। ली ने कहा कि यहाँ पे मजाक तो नहीं हो रहा था। ली वहां पे सोच रहे थे और दूसरी तरफ प्लेयर वहां पे बस में जाके बैठ रहे थे, और एंड में ली ने डिसाइड करा कि वो ऑटोग्राफ लेते टाइम कुछ भी क्रिंज नहीं करेंगे। फैंस वहां पे ली से कह रहे थे कि अगले गेम में वो लाइनअप में होने चाहिए। ली ने थैंक यू कहा। कैप्टन ने ली को पकड़ लिया और कहा कि वो ली को लेकर जा रहे थे। कैप्टन ने कहा कि जिन्हें ऑटोग्राफ नहीं मिला है तो उन्हें ऑटोग्राफ कैप्टन दे सकते हैं। ली भी देख रहे थे कि कैप्टन ऑफ फील्ड भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। फैंस ने कहा कि उन्हें उनका ऑटोग्राफ क्यों ही चाहिए होगा, मगर ली और एक प्लेयर ने उन्हें रोक लिया था। ली बस में चढ़ते हुए सोच रहे थे कि कैप्टन की जॉब मुश्किल तो होती है। तभी एक प्लेयर ने कहा कि उनके यंगेस्ट टीममेट आ गए थे और सभी लोग वहां ली की तारीफ कर रहे थे। ली भी वहां पे पूरा इमोशनल चेहरा बना के कैप्टन की तरफ देख रहे थे। कैप्टन ने सभी लोगों को कहा कि वो ज्यादा टीस ना करें। प्लेयर्स ने कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे और ली की वजह से वो बिना फैंस की बेइज्जती के घर जा सकते थे। प्लेयर्स ने भी ली को उनकी टीम में वेलकम कहा। ली ने थैंक्स कहा और वो पीछे जाके एक सीट पे बैठ गए थे। ली वहां पे एग्जॉस्टेड हो चुके थे और कह रहे थे कि एक प्रो बनना बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग है, मगर ली ने अपने साइड में देखा कि फैंस अभी तक फोटो ले रहे थे और वो अभी तक यहीं रुके हुए थे। ली बिलीव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चे ही थे, मगर इस मोमेंट में ली ने फैंस की फोटो ले ली थी। फैंस ने भी कहा कि जितना ली उनके लिए इंटरेस्टिंग थे, ली के लिए भी फैंस उतना ही इंटरेस्टिंग थे। ली ने कहा कि ये फोटो वो जेनी को दिखाएंगे। मंडे को अंडर 17 के ट्रेनिंग ग्राउंड में ली सोच रहे थे कि उन्हें जेनी के सामने इतना शो ऑफ तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि फोटो देखने के बाद जेनी ने कहा कि क्या अब वो ली को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करें। ली ने कहा कि ऐसा नहीं। फोटो देखने के बाद जेनी ने भी ली को टीज करना शुरू कर दिया था।
ली भी इन बातों को सोच के थोड़ा गुस्सा हो रहे थे, मगर ली को भी याद आया कि ली के डैड ने उस मोमेंट में कहा था कि ली ने जब वहाँ पे गोल करा था तो जेनी बहुत चिल्ला चिल्ला के ली के लिए चीयर कर रही थी। जेनी ने कहा कि ऐसा कब हुआ था। ली के डैड ने कहा कि जब ली सब्स्टिट्यूट हुए थे और जब भी ली के पास बॉल आ रही थी तो जेनी वहाँ पे चीयर कर रही थी। जेनी ने ली के डैड को रुकने के लिए कहा। ली भी मूवमेंट को देख के खुश हो रहे थे। तभी किसी ने कहा कि वहाँ पे कोई आ चुका है और ये है उनके टीम के एस, उनके टीम के स्टार और उनके टीम के प्राइड ली। ये बात कह रहे थे कोच लुका। ली ने कोच लुका से कहा कि कौन की बात सुन लेगा, तभी कहा कि क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि ये सब सच है। और यहाँ पे ली के अंडर 17 के टीममेट जिन्होंने कहा कि उन्होंने ली का कल का मैच देखा था और ली बहुत ज्यादा अमेजिंग थे। ली ने सभी लोगों को थैंक्स कहा, मगर ली को भी उसी दिन पता चला था कि वो फर्स्ट टीम के ऑफिशियल प्लेयर बन चुके थे, जिसका मतलब ये था कि उन्हें अपने अंडर 17 टीममेट्स को छोड़ना होगा। टीममेट कह रहे थे कि ली जैसा कर रहे थे करते रहे और वो उनके थोड़ा पीछे ही हैं। ली ने सभी लोगों को थैंक्स कहा। तभी ब्रूनो ने ली को बुलाया और ब्रूनो ने कहा कि ली एक बिल्कुल जीनियस है। ली ने कहा कि वो क्या बात कर रही हैं। ब्रूनो ने कहा कि अगर एक 16 ईयर ओल्ड जिसने फर्स्ट टीम को ज्वाइन कर लिया है एक जीनियस नहीं है तो वहाँ पे वो लोग क्या है। ली भी वहाँ पे कंफ्यूज हो रही हैं। ब्रूनो ने कहा कि उनके कहने का मतलब ये है ली वहाँ पे हम्बल होके एक तरह से उन लोगों को इंसल्ट कर रहे हैं। ली भी ब्रूनो की बात का मतलब समझ गए थे। ब्रूनो ने ली से कहा कि वो उनकी टीम का फेस बन चुके हैं तो वो जब भी जाए तो वो वहाँ पे जाके उनके टीममेट और कोचेस को दिखाए कि ली क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो उन लोगों के भी ऊपर आने का चांस बढ़ा सकते हैं। ली भी बात समझ गए थे। ब्रूनो ने कहा कि वो रिपीट करें कि ली अंडर 17 का फेस है। ली ने कहा कि वो अंडर 17 का फेस है। कोच लुका ने ली से पूछा कि क्यों ना वो चले। ली ने भी एग्री कर लिया था और सभी लोगों से कहा कि वो फिर से मिलेंगे। ली जब उस ट्रेनिंग ग्राउंड से जा रहे थे जिससे वो बहुत ज्यादा फाउंड थे तो उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। और इतने समय में जब ली वहाँ पे फर्स्ट टीम के ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जा रहे थे तो उनके माइंड में ब्रूनो की कई बात चलती जा रही थी और वो सोच रहे थे कि ब्रूनो की बात सही थी क्योंकि ली की परफॉर्मेंस अंडर 17 की रेपुटेशन को अफेक्ट कर सकती है। तो ली मेक श्योर करेंगे कि कोई भी उन पे डाउट तो नहीं करेगा। ली ने वहाँ पे स्टेडियम में आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया था। तभी सभी प्लेयर्स ने थोड़ा एंग्री होकर ली की तरफ देखा। प्लेयर्स ने कहा कि उनके जूनियर स्टार आ चुके हैं और ली से कहा कि ओए छोटे, क्या तुझे स्ट्रेचिंग में मदद चाहिए। ली भी वहाँ पे पैनिक करने लगे और अपने अंडर 17 टीममेट से सोचते हुए कह रहे थे कि वहाँ पे वो सिर्फ एक मच्छर ही है। सभी प्लेयर्स वहाँ पे ली को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ली भी बच के भाग रहे थे। कोच विंसो ने भी देखा कि ली का साइज बाकी प्लेयर से स्मॉल है और उनका अगला मैच सैम से होने वाला है जो अपने बिग डिफेंस के लिए फेमस है। तो कोच विंसो को इस चीज को लेके थोड़ा सोचना होगा। और यहाँ पे सभी प्लेयर्स ली के साथ मजाक कर रहे थे। कुछ देर बाद ली के मजे लिए जा रहे थे क्योंकि प्लेयर पूछ रहे थे कि उन दोनों में अगली कौन था। ली ने कहा कि दोनों हैंडसम थे। प्लेयर ने कहा कि उन्हें एक को चूज करना होगा। ली भी सोच रहे थे कि उनके साथ ऐसा क्यों करा जा रहा था और वो यहाँ पे क्या करे। तभी कैप्टन ने कहा कि वो उन्हें पिक करे। ली ने अचानक से कैप्टन को पिक कर लिया था। दोनों प्लेयर हंसने लगे और कहा कि कैप्टन ही अगली थे। कैप्टन ने कहा कि क्योंकि वो उन दोनों बेवकूफों का ध्यान रखते हैं और कैप्टन ने ली को बुलाते हुए कहा कि क्यों ना वो दोनों बात करे। ली भी वहाँ पे पैनिक करने लगे क्योंकि ली को लग रहा था कि कैप्टन उन पे गुस्सा थे। प्लेयर्स भी ली का मजाक उड़ा रहे थे। कैप्टन ने सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहा और जाके प्रैक्टिस करने के लिए कहा। हॉलवे में ली और कैप्टन खड़े हुए थे। कैप्टन ने कहा कि वो सब एक जोकर ही है। ली भी थोड़े सरप्राइज हुए। कैप्टन ने बताया कि प्लेयर वहाँ पे मजे लेके उनसे फ्रेंडली होना चाहते हैं तो ली उनकी बातों का बुरा ना माने और भले ही वो जोकर हो मगर जब सोकर खेलने की बारी आती है तो वो बिल्कुल अलग है। तो ली वहाँ पे अपने गेम पे फोकस करे। ली भी बात समझ गए थे। कैप्टन ने कहा कि वो यही कहना चाहते थे और क्यों ना वो प्रैक्टिस पे वापस चले। ली भी देख रहे थे कि भले ही कैप्टन कहते हो कि वो अच्छे कैप्टन नहीं है मगर ली के लिए कैप्टन सबसे बेस्ट कैप्टन है और क्योंकि वो एग्जाम्पल से लीड करते हैं। लेकिन जब ली और कैप्टन वहाँ पे आए तो प्लेयर एक दूसरे की पैंट नीचे खींच रहे थे। कैप्टन ने भी कहा कि ये लोग फिर से शुरू हो गए थे। कैप्टन ने ली से कहा कि वो इन लोगों की हरकतें तो ना ही सीखे और कैप्टन फिर प्लेयर का पीछा करने लगे और कहने लगे कि वो सारे मजे अकेले क्यों कर रहे हैं। ली भी देख रहे थे कि कैप्टन भी सभी प्लेयर की तरह ही है।
प्रैक्टिस शुरू होने से पहले वहाँ सभी लोग जोकर की तरह लग रहे थे, लेकिन जो प्रैक्टिस शुरू हुई ली कैप्टन की बातों का मतलब समझ गए थे। कैप्टन ने ली को किड कहना भी बंद कर दिया था और ली वहाँ पे बॉल के पीछे ट्रिपल कर रहे थे। ली देख रहे थे कि उन्होंने वहाँ पे मजाक करना बंद कर दिया था और वो गेम में पूरा फोकस थे। तो दूसरे वर्ड में कहा जाए कि भले ही वहाँ पे सबसे ली यंगेस्ट थे, मगर वो ली पे इजी नहीं जा रहे थे और प्लेयर ने ली से बॉल ले ली थी। भले ही ली अपने आप को फुल कॉन्टैक्ट के लिए कितना प्रिपेयर करे, ली का वहाँ पे कोई भी चांस नहीं था। और जिस प्लेयर को ली ने पुश करा था उनका नाम था एरन। ली देख रहे थे कि कुछ प्लेयर का साइज ली के बराबर है या फिर ली से कम, तो वो फिजिकल बैटल से कैसे जीते। और ली इस चीज को अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ली यूथ लीग में भी नहीं है। और ली एक्सपीरियंस से ये भी बता सकते हैं कि प्लेयर वहाँ पे ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे किसी तरह की टेक्निक है। ली ने वहाँ पे प्लेयर को पुश करने की कोशिश करी, लेकिन एरन को वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। ली वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे थे और एरन ने इजिली ली को फिर से पुश कर दिया था। एरन भी पूरा फ्लेक्स मार रहे थे। ली भी देख रहे थे कि एरन एक वॉल की तरह है। ली एक भी फिजिकल ऑल्टरकेशन को बीट नहीं कर पाए थे। कोच विंजो ने ब्रेक का अनाउंस कर दिया था और ली वहाँ पे बिल्कुल थक चुके थे। तभी एक प्लेयर ने ली से कहा कि वो एक ही राउंड में बहुत ज्यादा थक चुके थे। ली ने प्लेयर को पहचान लिया था क्योंकि इनका नाम लूकस था और लूकस भले ही जिनकी एक फिजिकल डिसएडवांटेज है, मगर फिर भी वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर है। लूकस ने ली से पूछा कि वो इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये तो उनका स्टाइल भी नहीं है। ली ने लूकस से पूछा कि वो तो एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, तो वो इतनी सब शविंग से कैसे डील करते हैं। लूकस ने पूछा कि क्या बात का मतलब ये था कि वो टाइनी है। ली ने कहा कि ऐसा नहीं था। लूकस ने वहाँ पे थोड़ा सोचा और बताया कि वो वहाँ पे फिजिकल होना अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका वहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। ली भी सरप्राइज हुए और कहा कि वो तो एक डिफेंड प्लेयर है, तो उनकी तो फिजिकल बैटल तो होती ही होंगी। लूकस ने बताया कि होती तो है और जब भी उन्हें लगता है कि वो हारने वाले हैं तो वो गिर जाते हैं और रेफरी भी ज्यादातर लूकस की साइड लेते हैं क्योंकि लूकस का साइज बाकी प्लेयर से कम है। ली भी देख रहे थे कि ये टेक्निक से ज्यादा अवेयरनेस है। लूकस ने कहा कि वो वहाँ पे स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। लूकस ने कहा कि इन हट्टे कट्टे लोगों से फाइट करने का कोई भी फायदा नहीं है और लूकस को डेविड के बारे में तो पता ही होगा। ली ने कहा कि उन्होंने नाम तो सुना था। तभी वहाँ पे ड्यूकन आए और कहा कि उनकी टीम में ऐसा प्लेयर है जिनको डेविड के बारे में नहीं पता है, तो ड्यूकन शायद बुढ़े हो रहे हैं। लूकस ने बताया कि प्लेयर की हाइट सिर्फ 5'7" थी, मगर कोई भी लीग डिफेंडर डेविड को रोक नहीं पाया था और कारण ये था क्योंकि डेविड की बॉल हैंडलिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो एक क्विक थिंकर थे, जिसकी वजह से वो हमेशा दूसरे लोगों से एक स्टेप आगे ही रहते थे। तो दूसरे वर्ड में कहा जाए तो वो फिजिकल तो बिल्कुल भी नहीं होते थे। ड्यूकन ने कहा कि ये तो सुनने में बिल्कुल उनके जूनियर की तरह है। ली ने भी कहा है। लूकस ने कहा कि वो सरप्राइज ना हो और जब वो ली के साथ खेल रही हैं तो उनकी बिल्कुल सेफ वाइब आ रही है। लूकस ने कहा कि एक मोमेंट में तो उन्हें ऐसा भी लगा कि उनके सामने वहाँ पे डेविड थे। लूकस ने कहा कि वो सीरियस थे और वो ली में पोटेंशियल देख सकते थे और वो टॉप पे भी पहुंच सकते थे। साथ ही में ली वहाँ पे डेविड से लंबे थे, तो वो इस बारे में चिंता ना करे कि उनमें क्या कमी थी, बजाय कि वो फोकस करे कि उनकी स्ट्रेंथ क्या थी। ली भी देख रहे थे कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें। कोच विंसो ने देखा कि ली अपने पहले प्रैक्टिस सेशन में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और ली ने वहाँ पे फिजिकल होने की कोशिश करी थी, जो कि ली का स्टाइल भी नहीं है। और देख के ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ली हार्ड रूट को चूज कर रहे हैं बजाय कि वहाँ पे एक इजी रूट है। तो वो उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ पे लूकस की एडवाइस वर्क कर गई होगी। प्रैक्टिस फिर से शुरू हो गई थी। ली भी देख रहे थे कि बात सही थी और उनके पास ऐसी फाइट करने का कोई भी रीजन नहीं है जिसे वो जीत नहीं सकते हैं, तो ली उसमें फोकस करेंगे जिसमें ली अच्छे हैं, क्योंकि ली ने हमेशा से ऐसा ही करा है। ली का एक प्लेयर के साथ आई कांटेक्ट हुआ और ली के पास बॉल आ गई थी। ली वहाँ पे बॉल को ड्रिबल करते हुए आगे आ चुके थे। कोच विंजो ने भी ली से यही एक्सपेक्ट करा था और कहा कि वो ऐसे मूव करते रहे और वो बिग पिक्चर को देखते हुए ओपनिंग को ढूंढते रहे। ली ने बॉल को प्लेयर के पास कर दिया था। कोच विंजो ने कहा कि नाइन ली ने वहाँ पे सिर्फ खुद की वीकनेस को लर्न करा था, मगर ली साथ में इतने जीनियस भी थे कि उन्होंने जहाँ पे जो सीखा था उसी समय अप्लाई भी कर दिया था। तभी प्लेयर ने ली को वापस बॉल पास कर दी थी और इस समय ली बाकी सीनियर के साथ बस टॉय कर रहे थे। कोच विंसो श्योर तो नहीं थे कि वो नेक्स्ट मैच जो सैम के साथ होने वाला था उसमें ली को ऐड करे, क्योंकि ली के पास फिजिकल स्ट्रेंथ में इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मगर जब वो ली को दोबारा देख रहे थे तो ये बात ऑब्वियस ही थी कि वो एक मैच खेल के वहाँ पे इजिली लेवल अप कर सकते हैं। तो ये चीज डिसाइड हो गई थी कि वो ली को जैसा एक्सपीरियंस चाहिए था वही एक्सपीरियंस देंगे। और कोच विंसो ने चिल्ला के कहा कि
कि वो जल्दी से ऑफिशियल मैच को डोमिनेट करें। इसी बीच ली ने बॉल को पास कर दिया था ड्यूकन के पास और ड्यूकन ने वहां पे एक हेडबट से गोल भी स्कोर कर दिया था। और यहाँ दूसरी तरफ सैम के कोच चलते जा रहे थे और उनके असिस्टेंट बता रहे थे कि फ्रांसी के लास्ट मैच में वहां पे एक नया स्ट्राइकर आया है जो कि एक रुकी है, उसकी उम्र 16 इयर्स है। कोच ने कहा कि उन्हें पता तो नहीं है कौन है, मगर वो उम्मीद करेंगे कि वो इस मैच में तो ना ही खेले। असिस्टेंट ने पूछा कि क्या वो ली से चिंता में थे। कोच ने मना करा और बताया कि वो ली को हर्ट करना नहीं चाहते हैं। और ये थे सैम के हेड कोच रॉबर्ट। कोच रॉबर्ट ने जो बात कही थी उसका न्यूज आर्टिकल बन गया था और जेनी ने ये बात ली के पास शेयर कर दी थी। जेनी ने पूछा कि क्या ये सही था। ली भी सोच रहे थे कि जेनी उनके पास आर्टिकल को क्यों भेजती जा रही थी। ली ने आंसर दिया कि वो इस पार्ट को फिक्स कर देंगे, मगर ली ने सोचा कि कोच रॉबर्ट का क्या मतलब था कि वो ली को हर्ट करना नहीं चाहते थे और पूछा कि क्या रॉबर्ट ने सच में ये कहा था। ली ने जेनी को बताया कि कोच के कहने का मतलब ये था कि वो दिखाना चाहते थे कि प्रो डिफेंडर कितने रफ हो सकते हैं। जेनी ने कहा कि बंदा तो खराब लग रहा था। ली भी गुस्सा हो रहे थे क्योंकि ली को वहां पे पब्लिकली इंसल्ट करा गया था। ली ने जेनी को कहा कि वो चिंता नहीं कर रहे हैं और गेम वही जीतने वाले हैं। ली सोच रहे थे कि वो कोच रॉबर्ट को सबक सिखाने वाले थे। तभी कैप्टन ने पूछा कि क्या वो गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। ली ने पैनिक करा। पूरी बस में अनाउंस हो चुका था कि ली की एक गर्लफ्रेंड थी। ली वहां पे मना कर रहे थे। सभी प्लेयर ली को टीज करने आ गए थे और ली इस समय सैम की बजाय अपने प्लेयर से ज्यादा डरे हुए थे। फ्रांसी की टीम सैम के होम स्टेडियम में आ चुकी थी और बात कुछ भी हो, ली को स्क्वाड में एज ए अल्टरनेट डाल दिया गया था और ली का फर्स्ट टीम में सेकंड मैच शुरू हो चुका था। कोच विंस और दूसरे टीम के बड़े साइज को लेकर चिंता में थे, मगर उन्होंने ली को तैयार रहने के लिए कहा था। ली देख रहे थे कि बात कुछ भी हो, मगर वहां पे अभी तक मैच सही लग रहा था। और एक बात ये भी थी कि ली की टीम में भी टेम्पर तो था, तो वहां पे दोनों साइड थोड़ा कोशिश थी। मगर ली ने देखा कि सैम का डिफेंस सॉलिड तो था और वो अपने प्लेयर मिडल में कंसंट्रेट कर रहे थे, जो कि एक सिमिलर स्ट्रेटेजी थी जो कि दूसरी टीम के लास्ट गेम में यूज करी गई थी। मगर सैम का एक इंप्रेशन ये भी आता है कि उनके डिफेंस को ब्रेक करा नहीं जा सकता है क्योंकि उन प्लेयर का बिल्ड बहुत ज्यादा बड़ा है। तो शायद कारण यही है कि फर्स्ट हाफ में गोल करना और ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है। फर्स्ट हाफ खत्म हो गया था और टीम वहां पे लॉकर रूम में जा रही थी। कोच विंसो ने ली से कहा कि वो वहीं पे रहे और वार्म अप करें। ली ने पूछा क्या? कोच विंसो ने ली से कहा कि वो वार्म अप करे क्योंकि जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है ली वहां पे खेलना शुरू करेंगे। ली भी बात समझ गए थे। ली ने देखा कि जिस हिसाब से कोच विंसो गुस्से में थे तो वहां पे उनकी टीम खराब खेल रही थी, मगर ली के लिए एक अच्छा ये था कि उनके खेलने का मौका जल्दी आ चुका था और ली वहां पे कोच रॉबर्ट से उनका बदला भी ले सकते थे। हाफ टाइम खत्म हो गया था और गेम शुरू हो गया था। स्कोर अभी तक 0-0 था और बॉल थी ली के पास। ली अपने लास्ट मैच में इतना नर्वस नहीं थे क्योंकि ली को जब वहां पे सब करा गया था तो उनकी टीम पहले से जीत रही थी, मगर इस समय वहां पे गेम टाई पे था तो ली वहां पे प्रेशर को फील कर सकते थे। मगर क्योंकि कोच ने वहां पे ली को डाला था तो ली वहां पे गेम का पेस बढ़ाने वाले थे। ली की जॉब यहाँ पे ये थी कि वो डिफेंस और ऑफेंस के बीच में एक लिंक का काम करेंगे, तो ली को जितना जल्दी हो सके डिफेंस और ऑफेंस के बीच में स्विच करना होगा। ली ने देखा कि अपोनेंट टीम वहां लॉकडाउन में थी तो ली सोच रहे थे कि वो डिफेंस पे फोकस करेंगे, लेकिन तभी एक प्लेयर ली के साइड में से निकले। ली ने देखा कि अपोनेंट टीम की डिफेंस स्ट्रेटेजी चेंज हो चुकी थी और प्लेयर वहां पे फील्ड पे पुश कर रहे थे बजाय कि वो पीछे रह के गार्ड करें। मगर ली के पास पैनिक करने का कारण कुछ भी नहीं था क्योंकि वो जितना फील्ड में मूव करेंगे वहां पे उतनी ओपनिंग क्रिएट होगी। ली के मार्कर ने कहा कि वो कहीं पे भी नहीं जाने वाले थे, मगर ली ने वहां पे एक इंस्टेंट टर्न लिया और अपने मार्कर को डिच करके ली ने वहां पे एक सिग्नल दे दिया था। प्लेयर ने ली के पास बॉल को पास कर दिया था। जैसा प्रैक्टिस करा गया था वहां पे क्विक पासेस होते जा रहे थे और ली को वहां पे पीछे मुड़ के सिचुएशन को चेक करना होगा, लेकिन जैसे ली वहां पे मुड़े एक प्लेयर ली के सामने आ गए थे और प्लेयर ने ली को जोर से पुश करा। ली वहां पे अपने ऊपर आसमान देख रहे थे और ली ग्राउंड पे क्रैश हो चुके थे। ली यहाँ पे थोड़ा पेन में थे और प्रैक्टिस के बजाय यहाँ का लेवल ज्यादा था, मगर ली को पता था कि अगर वहां पे वो डर जाएंगे तो यहाँ कोच रॉबर्ट जीत जाएंगे। ली वहां पे कुछ बोल नहीं वाले थे, लेकिन तभी एरन आए और ली के टीममेट आके जिस प्लेयर ने ली को पुश करा था उस पर चिल्लाने लगे। ली कह ही रहे थे कि वो ठीक थे। एरन ने ली को पीछे रहने के लिए कहा। एरन ने प्लेयर से कहा कि आज वो बाहर होने वाले हैं। रेफरी ने वहां पे दोनों प्लेयर को पीछे करा। कैप्टन ने एरन को शांत होने के लिए कहा
और कहा कि वो लोग अपसेट हो गए क्योंकि वो अपोनेंट पे उस दिन इजी हो रहे थे, और सभी लोगों से कहा कि वो वहां पे बिल्कुल सीरियस होके खेले और वो उन्हें बुरी तरह हराए। ली भी वहां पे इमर्स होते जा रहे थे और ली ने वहां पे अचानक से एक पेन में क्राई करा। कैप्टन ने ली से पूछा कि क्या वो ठीक थे। ली वैसे तो ठीक थे, और क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उनकी टीम उन्हें कैसे डिफेंड कर रही थी तो ली वहां पे उन्हें थोड़ा टीज कर रहे थे। और ली अगर अपने आप से ऑनेस्ट हो तो वो अपने अंदर एक वार्मथ को फील कर सकते थे। तभी रेफरी ने वहां पे नंबर 12 को एक वार्निंग दी। अपोनेंट प्लेयर ने भी कहा कि एक वार्निंग, और कहा कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है और उनकी गलती नहीं है कि वो एक बच्चा एक डरपोक है। ली के टीममेट ने ये बात सुन ली थी और प्लेयर से कहा कि वो अपने वर्ड को कंट्रोल में रखे। दोनों प्लेयर में फाइट शुरू होने वाली थी, लेकिन तभी कैप्टन आए और अपने प्लेयर को शांत करने लगे। ली भी देख रहे थे कि कोविक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, और भले ही वहां पे दूसरी टीम का एवरेज साइड बड़ा हो मगर कोविक के सामने सब छोटे लगते हैं। ली भी ग्लैड थे कि कोविक उनकी टीम में थे, और कोविक ली से पूछ रहे थे कि क्या वो ठीक थे। ली ने कहा कि वो ठीक थे। ली को वहां पे पेन तो हुआ था, मगर उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि रेफरी वहां पे एक येलो कार्ड को पुल करेंगे। गेम वहां पे शुरू हो गया था और ली को तभी एक आइडिया आया, और उन्हें याद आया कि लूकस ने उनसे कहा था कि रेफरी उनकी साइड होते हैं क्योंकि वो दोनों थोड़े कमजोर लगते हैं। ली भी सोच रहे थे कि क्या वो सच में इतने कमजोर लगते हैं, और वो नहीं चाहते थे कि जैनी उन्हें इस तरह देखे। लिए बातें सोच रहे थे और उन्होंने ड्यूकन का पास ऑलमोस्ट मिस कर दिया था। ड्यूकन ने ली से पूछा कि वो क्या कर रहे थे। ली ने बॉल को रिसीव करते हुए माफी मांगी और उन्होंने वहां पे गेम पे फोकस शुरू कर दिया था। ली बॉल को ड्रिबल करते हुए आगे लेके जा रहे थे और उन्होंने अपने टीममेट के पास कर दिया था। ली को लगा कि जो अभी फाउल हुआ था उसकी वजह से उनकी टीम में थोड़ी एनर्जी आ गई थी और उनकी टीम थोड़ा गुस्से में भी थी, और वहां पे अपोनेंट टीम वहां पे प्रेशर भी नहीं बना पा रही थी। देख के ऐसा लग रहा था कि बॉल वहां पे सिर्फ एक्सक्यूज थी और दोनों साइड वहां पे फाइट करना चाहते हैं। ली को पता था कि वो अकेले तो साइड में खड़े नहीं रह सकते थे, और क्योंकि उनके टीममेट उनके लिए फाइट कर रहे थे, मगर ली वहां पे क्या कर सकते थे क्योंकि ली फिजिकली तो कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। ली को भी याद आया कि उन्हें कुछ करने के लिए बॉल की जरूरत नहीं थी, और पिच एक बैटरफील्ड की तरह है तो ली को वहां पे लगातार मूव करना होगा और ली को वहां पे खुद के लिए ओपनिंग पोजीशन को ढूंढना होगा। ली को वहां पे राइट स्पॉट्स को पिक करना होगा और एक अच्छे स्ट्रेटेजिक स्पेस को ऑक्यूपाई करना होगा। गेम शुरू होने से पहले कोच रॉबर्ट ने बताया कि उन्हें पता ही होगा कि सामने वाली टीम में एक रुकी है जिसे अटेंशन मिल रही है, और उन्होंने पिछले गेम में देखा था कि ली स्पेस को यूटिलाइज करने में अच्छे हैं और काफी क्रिएटिव भी हैं। तो अगर ली गेम में खेलते हैं तो उन्हें वो दिखाएंगे कि उनकी टीम के अगेंस्ट स्पेस को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। एक डिफेंडर वहां पे ली की तरफ आ गए थे और एक एक करके 3 डिफेंडर ने ली को मार्क कर लिया था। प्लेयर ने ली से कहा कि क्या उन्हें लग रहा था कि वो इतने टाइट स्पेस में बॉल को ले पाएंगे। प्लेयर 4 बात बोल ही रहे थे, तभी ली ने वहां पे बॉल पास करने के लिए सिग्नल दिया। प्लेयर ने ली की तरफ बॉल को पास कर दिया था। डिफेंडर भी सोच रहे थे कि बॉल सच में आ रही थी, और क्या ली को लग रहा था कि वो इस पोजीशन में बॉल को ले भी सकते हैं और वो एक जीनियस के लिए बहुत ज्यादा स्लो हैं। ली ने कहा कि वो शायद जीनियस तो नहीं है, मगर वो इतने डम नहीं है कि वो एक ही ट्रैप में दोबारा फंसेंगे। ली ने वहां पे बॉल को रिसीव करा और एक डिफेंडर को पास कर दिया था। ली ने भले ही वहां पे बॉल को रिसीव कर लिया था, मगर ली वहां पे शुरू ही हो रहे थे क्योंकि ली को 3 डिफेंडर ने सराउंड कर रखा था और ली को वहां पे इंतजार करना होगा जब तक वो लोग उनके पास नहीं आ जाते, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे ली ने ड्यूकन को बॉल पास करी थी और वहां पे गोल हो गया था। ड्यूकन ने ली को बुलाया और बताया कि बहुत ज्यादा अमेजिंग क्रॉस था, और ड्यूकन ने ली को उनका फेवरेट प्ले बताया था। ली को याद था कि ड्यूकन ने क्या कहा था। ली वहां पे 3 डिफेंडर से फाइट कर रहे थे। ली वहां पे क्लोज जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो एक शॉट कर सके, और ली वहां पे डिफेंडर को टीज कर रहे थे ताकि वो जितना हो सके अपने पास बॉल रख सके, भले ही वहां पे फाउल हो जाए। डिफेंडर बात कर रहे थे कि वो केयरफुल है क्योंकि उनके पास पहले से एक कार्ड था। डिफेंडर ली को पुश करके बॉल को लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर जैसे ही वहां पे लास्ट डिफेंडर ली की तरफ आने लगा, मगर ली ने देखा कि डिफेंडर बहुत ज्यादा क्लमजी था, तो ली ने वहां पे डिफेंडर से ब्रेक ले लिया था और ली वहां पे सेंटर की तरफ जा रहे थे। ली ने देखा कि अब वो फ्री थे तो वो सिचुएशन का बेटर व्यू ले सकते थे, इसीलिए ली ने तीनों डिफेंडर को लेफ्ट साइड पे रखा था क्योंकि उस समय राइट साइड ऑलमोस्ट खाली हो चुकी थी और उन्हें पता था कि ड्यूकन वहां पे कंट्रोल ले पाएंगे। ली ने देखा कि ड्यूकन वहां पे पोजीशन पे आ रहे थे। ली टीम में रहना चाहते थे, इसलिए उन्हें अपना पार्ट प्ले करना होगा, और ये इसलिए था क्योंकि उनके डैड और जेनी ली पे
प्राउड थे और उनके टीममेट जो ली के लिए फाइट कर रहे थे। तो ली ने वहां पे ड्यूकन का परफेक्ट प्ले सेट कर दिया था और कारण ये था कि ली वहां पे उनके साथ खेलना चाहते थे। ली ने देखा कि ड्यूकन पे सिर्फ एक ही डिफेंडर है और ली को पता था कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि एक डिफेंडर ड्यूकन को रोक सके। ड्यूकन ने वहां पे बॉल को रिसीव कर लिया था और एक गोल को स्कोर कर दिया था। टीम वहां पे सेलिब्रेट कर रही थी और स्कोर हो गया था 0-1। ली की असिस्ट के साथ जब ड्यूकन ने गोल करा था उसके बाद से सिचुएशन ली की टीम के लिए इम्प्रूव हो चुकी थी। ली की टीम उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी जिस वजह से ली फील्ड में इजिली मूव कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ली और ज्यादा बोल्ड मूव्स को प्ले कर सकते थे। और जो सैम टीम के प्लेयर थे ली उनसे बिल्कुल भी अब डर नहीं रहे थे। ली बॉल को पास करते हुए बॉल को आगे ले जाते जा रहे थे और जो ली के ऊपर एक मार्कर था नंबर 12 वो अब इतना एग्रेसिव नहीं था क्योंकि नंबर 12 को पहले से एक कार्ड मिल चुका था, जिसका एक रिजल्ट ये था कि ली और ड्यूकन पे और ज्यादा डिफेंडर आते जा रहे थे। ल्यूकस ने भी नोटिस करा कि डिफेंडर ली और ड्यूकन पे बहुत ज्यादा फोकस थे, जिसका मतलब ये था कि सेंटर वहां पे बिल्कुल ओपन था। ली ने वहां पे बॉल को पास कर दिया था और बॉल जा रही थी लूकस के पास। ली भी सोच रहे थे कि क्या जैन ये देख रही थी और उन्होंने कहा था कि वो कोच रॉबर्ट को एक सबक सिखाने वाले थे। लूकस ने वहां पे बॉल को रिसीव कर लिया था और एक गोल को स्कोर कर दिया था और ल्यूकस के गेम के साथ गेम वहां पे खत्म हो चुका था और फ्रेंजी जीत चुकी थी 2-0 के स्कोर के साथ। ली भी गेम खत्म होने के बाद थक चुके थे। ली सोच रहे थे कि उन्होंने वहां पे 2 असिस्ट करे थे और वो जीत भी गए थे तो जैन शायद उन पे गुस्सा तो नहीं होगी। तभी प्लेयर ने वहां पे ली को अप्रिशिएट करा और ली की तारीफ करने लगे कि ली बोल्ड होते जा रहे थे। एरन ने ली से कहा कि गेम खत्म होने के बाद ली फिर से किड की तरह हो गए थे। ली ने देखा कि इन लोगों की हरकतें फिर से शुरू हो गई थी। तभी कैप्टन आए और उन्होंने कहा कि ये टाइम ली से टाइम पास करने का नहीं था और कैप्टन ने ली से कहा कि वो रेडी हो जाए। ली ने पूछा किस चीज के लिए। कैप्टन ने कहा कि वो एक रैंडम गेस करें। कुछ समय बाद ली के घर पर जैनी वहां पे ली के डैड को बुला रही थी और टीवी की तरफ पॉइंट करते हुए ली का नाम ले रही थी। ली के डैड ने भी कहा कि मगर उन्हें लगा था कि गेम खत्म हो गया था और यहाँ पे ली जिनका लाइव इंटरव्यू चल रहा था। जैनी ने भी कहा कि ली का शायद इंटरव्यू हो रहा था। ली के डैड ने पूछा मगर ली के फेस के साथ क्या हो गया था। जैनी चिंता में थी कि क्या ली वहां पे सिक तो नहीं हो गए थे। रिपोर्टर ने ली को विन के लिए कांग्रेट्स कहा और बताया कि उन्हें बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था और क्या कोई उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई थी। ली वहां पे पैनिक करते हुए वर्ड को ब्रेक करते हुए कुछ कुछ बोलते जा रहे थे। रिपोर्टर ने कहा कि वो आराम से जवाब दे और दूसरी तरफ कैमरा के पीछे ली के टीममेट ली का मजाक उड़ा रहे थे। मगर रिपोर्टर ने जो ऑब्जर्व करा था वो बताया और पूछा कि ली ने ये चीज कैसे करी थी। ली फिर से कुछ वर्ड को ब्रेक करते करते बोलते जा रहे थे। ली के डैड ने भी कहा कि वो थोड़ा फोकस करें। जैनी को भी ली की हरकतें बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। रिपोर्टर ने कहा कि ली ने अपना डेब्यू फर्स्ट टीम में 16 की एज में करा था और उन्होंने अपने पहले गेम में गोल को भी स्कोर करा था और उस दिन भी बहुत अच्छा प्ले करा था और फ्रेंची के सभी फैन ली जीनियस को देख रहे थे और क्या वो उनसे कुछ कहना चाहते हैं। ली के डैड ने भी कहा कि रिपोर्टर ली को एक पोर्ट पे रख रहा है। ली ने कहा कि वो सच में एक जीनियस है मगर ली ने ये बात कोरियन में कही थी। रिपोर्टर ने भी पूछा कि क्या वो कोरियन में कुछ बोल रहे थे। ली को भी याद आया कि उन्होंने कोरियन में बोला था और उन्होंने लैंग्वेज चेंज करके बोला कि वो ये कहना चाहते हैं कि ये सब ली की शुरुआत ही थी और सब लोग उन्हें देखते रहे। ली के डैड को भी पता था कि ली ये सब बातें नहीं करते हैं और ली ये सब अपने फैन के लिए नहीं कह रहे थे, ली ये सब जैनी के लिए कह रहे हैं। मगर क्योंकि ली ने ये सब इटालियन में कहा था तो जैनी को कुछ भी समझ नहीं आया था। रिपोर्टर ने फिर एक आखिरी क्वेश्चन पूछा और पूछा कि इस समय ली के माइंड में कौन चल रहा था। ली ने कहा कि वो श्योर नहीं थे। पीछे से एरन ने कहा कि ली की गर्लफ्रेंड। रिपोर्टर भी वहां पे एक्साइटेड हो गए और कहा कि सभी फीमेल फैंस का दिल टूटने वाला था। ली भी पैनिक करने लगे। रिपोर्टर ने कहा कि क्यों ना वो एक उन्हें मैसेज दे। ली ने कहा कि वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं थी मगर उन्होंने जैनी को उन्हें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कहा। ली भी सोच रहे थे कि वो क्या कर रहे थे और वो इतने नर्वस थे। उन्होंने यहाँ पे एडमिट कर लिया था कि जैनी उनकी गर्लफ्रेंड थी। ली ने भी यहाँ पे प्रोसेस करा कि अभी उनकी क्या हरकतें हुई थी और वो पैनिक करके सोचने लगे कि वो जैनी को आखिर क्या बोलेंगे। और घर पे जैनी ली के डैड से पूछ रही थी कि ली ने क्या कहा था। ली के डैड सोच रहे थे कि उन्हें अपने सन को किसी ना किसी तरह बचाना होगा।